दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। यहाँ पे आपको स्टॉक में 5.5-6% की आज के दिन गिरावट देखने मिली। अब एक गिरावट क्यों देखने मिली इतनी बड़ी? एक तरफ से मार्केट ठीक ठाक रहा और दूसरी तरफ इतनी बड़ी गिरावट, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आगे भी आपको एक गिरावट का दौर जो है जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आज स्टॉक ने अपना नया 52 वीक्स हाई भी बनाया और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी ये 400 पार भी जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, टीसीएस के बारे में। टीसीएस को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और फिर लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। 15,598 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 968 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और लगभग 6.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर, तो आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी इस स्टॉक में। आप देखेंगे तो लगभग 20 लाख के करीब वॉल्यूम थी यहाँ पे स्टॉक में। कल की बात करी जाए 6 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 4 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो डिक्सन टेक शेयर्स 3 वजहों से ब्रोकरेज फर्म ने घटाया टारगेट प्राइस। अब ब्रोकर फर्म ने घटाया टारगेट प्राइस, तो इसके चलते आपको थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। अब इसकी बड़ी वजह देखते हैं। ब्रोकरेज फर्म जो कि जेएम फाइनेंशियल्स है, उन्होंने डिक्सन की रेटिंग और टारगेट प्राइस में कटौती की है। तो निवेशकों ने धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे। और अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, क्या 3 बड़ी वजह है। तो पहली तो इन्होंने बताई है कि एक तो कि ये वीवो के साथ उत्पादन शुरू करने में देरी। थोड़े दिन पहले यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि वीवो के साथ मिलकर पार्टनरशिप में करेंगे, तो उसमें एक तो देरी हो रही है। और दूसरा कारण इन्होंने ये बताया कि अगले वर्ष 2026 में मोबाइल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बंद होने पर कंपटीशन बढ़ने के आसार। तो इन्होंने ये बताया। और तीसरी वजह कि रीच वैल्यूएशन है, जिसके चलते ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अब अधिक तेज़ी के आसार नहीं। तो एक तो इन्होंने बताया जेएम फाइनेंशियल्स ने। अगर आप दूसरी ओर देखेंगे नोमुरा के, तो उन्होंने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को 21,202 रुपये से घटाकर 21,200 रुपये 202 रुपये कर दिए 22,000 से। यानी कि इन्होंने 800 रुपये जो है अपने टारगेट्स जो घटाए हैं। और एक दो दिन पहले क्वार्टर रिजल्ट भी आए थे, काफ़ी शानदार रिजल्ट से कंपनी के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये भी घूमता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए, जो इन्होंने वजह बताई है ये मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही है, पर हाँ जो सेकंड वाली है कि लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसका थोड़ा सा असर आपको देखने को पड़ सकता है। पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी है तो तैयारी करके रखेंगे और आगे कैसे निपटना है वो भी इन्होंने सोच रखा होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जो गिरावट है ये आपको टेम्प्रेरी देखने को मिल सकती है। आने वाले टाइम में वापस आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे साल भर में कंपनी के 70% की रिटर्न है, ज़बरदस्त रिटर्न। 5 साल में तो 1700% के आसपास। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू वो बाय करके चल सकता है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 382.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 19.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 5.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, लगभग जो वॉल्यूम थी स्टॉक में वो आज के दिन थी 9 CR के लगभग। कल की बात करी जाए 7 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 6 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 CR के करीब वॉल्यूम थी, 1 CR की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन।
अब अपडेट की अगर बात करी जाए जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में 400 पार भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इनकी जो आइस है 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स पे है फ्रॉम इंडिजिनस S-400 प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, और अगर इनको मिलता है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर आप पिछले एक साल में इसके रिटर्न भी देखेंगे एक महीने में, तो 27.5% के आसपास लगभग स्टॉक जो है भाग चुका है। तो काफ़ी बड़े यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे कुछ अच्छी खबर निकल के आती है तो डेफिनेटली आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं TCS के बारे में। 3521.1 पे क्लोजिंग देखने वाली, 22.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, 0.65% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक के अंदर 15 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 23 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 26 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 15 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 24 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 14 लाख से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो TCS रिसीव्स 2903 करोड़ एड ऑन एडवांस परचेज ऑर्डर फ्रॉम BSNL, और शेयर 1% तक आज चढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते आपको देखने को मिला। पर ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव के चलते लास्ट में 0.65% की तेज़ी देखने को मिली, और बीच में 1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। तो ये काफ़ी शानदार खबर है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको TCS में एक शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल से आप देखिए 4592 का हाई था, उससे करीब 1000 रुपये स्टॉक नीचे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है कोफरोज लिमिटेड। 8259.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 54 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.66% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 3.25% की नेगेटिव रिटर्न है, महीने भर में 19% की पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में फ्लैट से रिटर्न है, साल भर में देखें तो बढ़िया रिटर्न है 72% के, जिसके चलते कंपनी लेके आई यहाँ पे स्प्लिट। और स्प्लिट का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 10:2, यानी कि 5:1। जिसके बाद भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए एक्स स्प्लिट डेट कंपनी ने 4 जून 2025 रखी है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में आएंगे वो डेफिनेटली स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा, इस डेट से पहले जिसके भी डीमेट अकाउंट में आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।